आइए कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट भाव के साथ हरि नाम संकीर्तन। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मों जन्मों के पुण्यों का जब उदय होता है तब भागवत रस की कणिका जीव को प्राप्त होती है, और उसमें भी दशम स्कंद जिसे भगवान का हृदय कहते हैं, उस हृदय रूपी दशम स्कंद के अंदर गोपियों के द्वारा गाए गए 5 गीत प्रमुख हैं। कौन से वो 5 गीत हैं? वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, युगल गीत और भ्रमर गीत। जब हम कोई गीत सुनते हैं तो हमारे भीतर सहज ही ये जिज्ञासा उठती है कि इसको कौन गा रहा है,
किसने गाया इसको? तो जिन गोपियों ने गाया, आखिर ये गोपियां हैं कौन? हमारे आचार्य प्रवर, संत जन, ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि ये गोपियां भक्ति मार्ग की गुरु हैं। गृहस्थ जीवन में भक्ति कैसे की जाती है, ये गोपियां सिखाती हैं। ये गोपियां घर परिवारों में रहती थी, सभी धर्म निभाती थी और सबके बीच रहकर भी ये गोपियां मुक्त थीं। उन्होंने अपने किसी भी कर्तव्य को छोड़ा नहीं, सब कुछ निभा रही हैं। घर में रहते रहते, व्यवहार निभाते निभाते वो जानती हैं कि ये हमारा देह धर्म है और मेरा आत्मिक धर्म है प्रभु की प्राप्ति, प्रभु से जुड़ने रहना। ये मेरा आत्मिक धर्म है। इसलिए ये गोपियां हमारी गुरु हैं और इनके द्वारा गाए गए उन 5 गीतों का समन्वय हमारे संतजन बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि वेणु गीत ये भक्ति का बीज है और प्रणय गीत उस बीज का अंकुर है और गोपी गीत अंकुर से निकला हुआ वृक्ष है और युगल गीत उस वृक्ष का फल है और भ्रमर गीत उस वृक्ष की छाया है। तो पहले 3 गीत हम सविस्तार श्रवण कर चुके हैं, तो आइए अब हम युगल गीत के भावों को समझने का प्रयास करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण जी के 35वें अध्याय में युगल गीत की चर्चा है और ये केवल एक गीत नहीं है, ये एक स्थिति है। गोपियों की दृष्टि में इस सृष्टि में जो कुछ है वो सब कुछ श्री कृष्ण के सुख के लिए, श्री कृष्ण की सेवा के लिए है। वृंदावन में हवा भी चल रही है, अब हवा का काम तो चलना ही है, पर गोपियां क्या कहती हैं कि ये जो हवा भी चल रही है वो श्री कृष्ण को सुख देने के लिए चल रही है। यमुना जी बह रही हैं तो गोपियां कहती हैं प्रियतम को सुख देने के लिए। वृक्षों पर फूल खिले हैं, किस लिए? श्री कृष्ण को सुगंध देने के लिए। पेड़ों पर फल लगे हैं, किस लिए? श्याम सुंदर को भोग के लिए। इस जगत में जो कुछ भी चेष्टा हो रही है वो सब श्री कृष्ण के लिए ही है। ये गोपी भाव है। इसलिए हमें यह बात समझनी है कि हमको जीवन में जो कुछ भी मिला है हम उसके उपभोक्ता बनते हैं। जीव कभी भोक्ता नहीं होता, भोक्ता तो सदैव ठाकुर जी हैं। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब हमें लोकतंत्र की परिभाषा पढ़ाई जाती थी। सरकार लोगों की है, लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए है। ऐसे ही भक्ति मार्ग में भी समर्पण की परिभाषा है। ये सारी सृष्टि भगवान की है, भगवान के द्वारा है और भगवान के लिए है। ये समर्पण की परिभाषा है। हमको भी यदि साधना के पथ पर चलना है तो हम ये मान लें कि इस जगत में मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ भगवान का है, भगवान के द्वारा है और भगवान के लिए है। जो कुछ भी है बस हम ये मान लें कि सब कुछ कृष्ण सेवा के लिए है। हम जो खा पी भी रहे हैं शरीर को चलाने के लिए, तो हम सोचें कि मैं अपना शरीर का ध्यान इसलिए रख रहा हूं कि मेरा शरीर भी तो कृष्ण की सेवा के लिए है ना, श्री कृष्ण के भजन के लिए है, श्री कृष्ण के स्मरण के लिए है, श्री कृष्ण के भक्तों की और श्री कृष्ण के धाम की सेवा के लिए है। ये शरीर यदि खराब हो गया तो मैं सेवा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये भगवान का है और उसे भगवान की सेवा में ही लगाना है। हम सब इस कोरोना काल में भी तो अपने शरीर का ध्यान इसलिए रख रहे हैं ना, ताकि हम स्वस्थ रहें और हम ज्यादा से ज्यादा भजन कर सकें। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य जन्म बड़ा ही अनमोल है, ये मनुष्य तन बड़े ही भाग से मिलता है। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाई, बड़े भाग मानुष तन पावा,
दुर्लभ सद्ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक सवारा। बड़े भाग मानुष तन पावा। इसलिए हम सब घर पर ही रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और भगवत भजन में व्यस्त रहें। तो इस जगत में जितना भी विलास है वो सब मेरे ठाकुर का है। मेरे ठाकुर के अतिरिक्त किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। ये गोपी भाव है और ये श्री जी की कृपा से ही प्राप्त होता है, क्योंकि वही तो प्रेम सिंधु है ना, हम सब तो बिंदु हैं। और युगल गीत में गोपियों की भावना क्या है? देखो, जब हृदय के भीतर भगवत प्रेम जागृत होता है तो सारी सृष्टि भगवान में दिखाई देती है, कृष्ण में दिखाई देती है। तब दुनिया में कोई हे दिखाई नहीं पड़ता, कोई दोषी दिखाई नहीं पड़ता। तब सबके भीतर पूज्य भाव पैदा होता है, धन्यता का भाव पैदा होता है। सब धन्य हैं, सब श्रेष्ठ हैं, सब मेरे प्रभु को भज रहे हैं। जब ठाकुर जी गोचारण को चले जाते हैं और पीछे गोपीजन श्री जी के साथ श्याम सुंदर जी की चर्चा कर रही हैं और सभी के प्रति धन्यता का भाव प्रकट करती हैं। एक गोपी कहती है कि वो धन्य है तो दूसरी कहती है कि वो धन्य है। इसके अलावा और कुछ नहीं। सारी सृष्टि उन्हें कृष्णमय ही दिखाई देती है। सब मेरे ठाकुर को भज रहे हैं, इसलिए सब धन्य हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि इस गीत में श्री जी के चित्त के भाव हैं और श्री जी की कृपा से वो भाव सब गोपियों के हृदय में घटित हुए और उन भावों को गोपियों ने युगल गीत के रूप में प्रकट किया है। जैसे वेणु गीत के अंदर प्रभु की और वेणु की महिमा का वर्णन है, वैसे ही युगल गीत में भी प्रभु की और वेणु की महिमा का वर्णन है। तो इसमें भेद क्या है? तो हमारे संत कहते हैं कि देखो, वेणु गीत महाराज से पहले का गीत है और युगल गीत महाराज के बाद का गीत है। वेणु गीत की गोपी को अभी रास का अनुभव नहीं हुआ, इसलिए वो साधक है, और युगल गीत की गोपी को रास का अनुभव है और अब वो सिद्ध हो गई है। और वेणु गीत का वर्णन कैसा है? जैसे एक कन्या की सगाई हो गई हो और सगाई के बाद वह कन्या अपने प्रियतम का वर्णन करती है, तो वो वेणु गीत है। और जब उसी कन्या का विवाह हो जाए और विवाह के बाद जब वह अपने प्रियतम का वर्णन करे तो उसको युगल गीत कहते हैं। बस इतना ही भेद है। युगल गीत में कुल 26 श्लोक हैं। एक श्लोक में शब्द का परिचय है और दूसरे श्लोक में अर्थ का परिचय है। एक श्लोक में भगवान ने वेणु बजाई और दूसरे श्लोक में भगवान ने वेणु किसके लिए बजाई, इसका वर्णन है। लेकिन नाम है इसका युगल गीत। नाम से तो हम समझते हैं कि इसमें युगल सरकार का वर्णन होगा, लेकिन युगल गीत की विशेषता ये है कि इसमें श्लोकों के जोड़े हैं। 2-2 श्लोकों का एक युग्म है, इसलिए इसको युगल गीत कहते हैं। इसमें 26 श्लोक हैं, तो युग्म कितने हुए? 13 युग्मों का ये गीत है। इसमें 13 ही युग्म क्यों हैं? तो संत जन कहते हैं कि जैसे पूतना के आते ही प्रभु ने आंखें बंद कर ली। अब प्रभु ने आंखें बंद क्यों की, इस पर अनेक संतों ने अपने भाव प्रकट किए हैं। ऐसे ही युगल श्लोक में, युगल गीत में ये 13 युगल क्यों है, उस पर भी अनेकों संतों के अलग अलग भाव हैं। तो संतजन कहते हैं कि ये युगल गीत गाने का समय कौन सा है? जब राजभोग हो जाए
और ठाकुर जी जब गैया चराने के लिए जाते हैं तब ये गोपियां युगल गीत गाती हैं और तब तक गाती हैं जब तक भगवान गैया चराकर वन से वापस नहीं लौटते, यानी संध्या आरती तक का समय। तो राजभोग के बाद और संध्या आरती से पहले तक का ये समय, इसको अनवसर का समय कहा जाता है। तो ये अनवसर का समय, ये 13 घड़ी का समय है। 1 घड़ी यानी 24 मिनट और 13 घड़ी 5 घंटे 12 मिनट। तो 13 घड़ी तक गोपियां युगल गीत गाती हैं, इसलिए इसमें 13 युगल हैं। और कुछ संतजन ऐसा भाव देते हैं, वो कहते हैं कि 12 महीने और 1 अधिक मास, तो कुल 13 महीने हुए। और युगल गीत में गोपियां श्री कृष्ण की लीलाओं का ही गुणगान करती हैं। इसमें 13 युग्म इसलिए हैं क्योंकि भगवान ने इन 13 महीनों में ही जो जो लीलाएं की हैं उनका वर्णन वो गोपियां कर रही हैं। इसलिए युगल गीत में 13 युगल हैं। पहला और आखिरी श्लोक मिलाकर ये अधिक महीने की श्लोक हैं और बाकी बीच में जो 12 युगल श्लोक हैं वो 12 महीनों के अंदर जो भगवान ने लीलाएं की, वे श्लोक उन 12 महीनों के श्लोक हैं। इसलिए युगल गीत में 13 युगल हैं। आगे की चर्चा कल करते हैं। तब तक हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। जय सिया राम।